क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का क्या होता है? क्या वे हवा में खो जाते हैं या किसी अदृश्य डायरी में दर्ज हो जाते हैं? प्राचीन ऋषियों ने कहा है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन यह कर्म कहां संग्रहित होता है? आखिर किस जगह पर हमारे हर अच्छे बुरे काम का हिसाब रखा जाता है? मित्रों, यह रहस्य सीधा हमारे चक्रों से जुड़ा हुआ है। चक्र यानी वो अदृश्य ऊर्जा केंद्र जो हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 स्थानों पर विद्यमान है। यह केवल ऊर्जा के घूमते हुए पहिए नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन की कर्मिक स्मृति भी संभालते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों से बना एक यंत्र नहीं, बल्कि एक विशाल रिकॉर्डिंग डिवाइस है। जिस तरह कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर हर फाइल सेव हो जाती है, उसी तरह आपके जीवन के हर कर्म का निशान आपके चक्रों पर दर्ज होता है। हर झूठ, हर सच्चाई, हर क्रोध, हर प्रेम, सबकी छाप वहीं छिपी रहती है। और यही कारण है कि कई बार हम अपने जीवन में बार बार एक जैसे पैटर्न दोहराते हैं। कभी वही गलत रिश्ते, कभी वही असफलताएं, कभी वही डर, क्योंकि वो पैटर्न बाहर से नहीं आ रहा, वो आपके भीतर, आपके चक्रों में पहले से अंकित है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे चक्र क्या है और कर्म उनसे कैसे जुड़े हैं। कौन सा चक्र किस प्रकार के कर्म को अपने भीतर संग्रह करता है, और सबसे जरूरी, कैसे आप इन कर्मिक रिकॉर्ड्स को पहचान कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज का यह रहस्य केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं है, यह आपके लिए एक आईना है, एक ऐसा दर्पण जो दिखाएगा कि आप क्यों वही हैं जो आप आज हैं, और कैसे आप अपने कर्मिक बोझ से मुक्त होकर नई चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत की आध्यात्मिक परंपरा में चक्र केवल ऊर्जा केंद्र नहीं, बल्कि कर्म और संस्कारों के भंडार माने जाते थे। उपनिषदों से लेकर तांत्रिक ग्रंथों तक हर जगह चक्रों का उल्लेख मिलता है। आर्षि कहते थे, यथा सूक्ष्म तथा स्थूले, जो आपके सूक्ष्म शरीर में है वही आपके स्थूल जीवन में प्रतिबिंबित होता है। ल्यान चक्र और संस्कार यानी इंप्रेशंस, छापें। हर क्रिया, हर भावना, हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है, और ये कंपन आपके सूक्ष्म शरीर में जाकर टिक जाते हैं। कहाँ टिकते हैं? आपके चक्रों में। इसीलिए चक्रों को कर्म की तिजोरी कहा जाता है। मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, यहाँ आपके अस्तित्व और सुरक्षा से जुड़े कर्म संग्रहित होते हैं। भय, असुरक्षा या जन्म जन्मांतर की सर्वाइवल टेंडेंसीज यहीं जड़ें जमाए रहती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र, यहां आपके संबंधों और इच्छाओं का लेखा जोखा रहता है। आकर्षण, वासना, सुख की खोज, सबकी छाप यहीं। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, यहां शक्ति और अहंकार से जुड़े कर्म अंकित होते हैं। अधिकार, गुस्सा, महत्वाकांक्षा, सब इस ऊर्जा केंद्र से जुड़ते हैं। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, यह प्रेम, करुणा और संबंधों का कर्मिक बैंक है। दिल टूटा क्यों? किसी को माफ नहीं कर पा रहे? इसका उत्तर अनाहत में है। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, यह वाणी और सत्य से संबंधित कर्मों को रिकॉर्ड करता है। आपने जो बोला, जो छुपाया, जो धोखा दिया, सबकी छाप यहीं। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, यह विचारों और संकल्पों का कर्मिक केंद्र है। सही निर्णय या भ्रम, सबकी जड़ यहां। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, यहां पहुंचते पहुंचते कर्म का बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह मुक्ति और ईश्वर से एकता का द्वार है। कर्म और चक्रों का संबंध योग और तंत्र की परंपरा में माना गया कि जब भी कोई गहरा कर्म बनता है तो उसकी छाप केवल मन पर ही नहीं, बल्कि चक्रों पर भी दर्ज होती है, और यही छापें हमें बार बार उसी परिस्थिति की ओर खींच लाती हैं जब तक कि हम उसे समझकर पार न कर लें। यह ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं रहा। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी चक्रों को कर्मिक लॉकर कहा गया, और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कई बीमारियां भी इन्हीं कर्मिक अवरोधों का परिणाम मानी गईं। दोस्तों, यह समझ लीजिए, आपके चक्र केवल ऊर्जा के घूमते हुए पहिए नहीं हैं, वे आपकी आत्मा की डायरी हैं। आपका हर अधूरा सबक, हर अनसुलझा रिश्ता, हर अपूर्ण इच्छा, सब इन चक्रों में लिखा हुआ है। और जब समय आता है, ये चक्र ही उस कर्म को बाहर निकालते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में।
यही है चक्रों और कर्म का गहरा रहस्य। अब हम गहराई से समझेंगे कि आखिर चक्र और कर्म कैसे मिलकर हमारी जिंदगी का नक्शा तैयार करते हैं। हर चक्र केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, बल्कि कर्म का भंडार भी है। और यही कारण है कि जीवन में हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे चक्रों से जुड़ी होती हैं। 1. मूलाधार चक्र, रूट चक्रा। अस्तित्व का कर्म। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। यहां आपके जन्म जन्मांतर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और भय से जुड़े कर्म संग्रहित रहते हैं। अगर पिछले जन्म में आपने किसी को असुरक्षित किया हो तो इस जन्म में आपको भी सुरक्षा का संकट झेलना पड़ सकता है। गरीबी, असुरक्षा, स्थिरता की कमी, ये सब मूलाधार की कार्मिक छापे हैं, क्योंकि यही चक्र तय करता है कि आप जीवन में कितनी मजबूती से खड़े हो सकते हैं। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। संबंधों का कर्म। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित है। यहां आपके संबंध, इच्छाएं और आनंद से जुड़े कर्म दर्ज होते हैं। अगर किसी जन्म में आपने रिश्तों को तोड़ा, विश्वासघात किया या दूसरों की भावनाओं का शोषण किया, तो इस जन्म में आपको भी संबंधों में दर्द झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई लोग बार बार गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। यह चक्र हमें सिखाता है, इच्छा का संतुलन ही आनंद का स्रोत है। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। शक्ति और अहंकार का कर्म। यह चक्र नाभि के ऊपर स्थित है। यह आपके अहंकार, शक्ति और महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि पिछले जीवन में आपने शक्ति का दुरुपयोग किया, दूसरों पर अन्याय किया, तो इस जन्म में आपकी शक्ति बार बार छीनी जा सकती है। गुस्सा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा या असफलता का डर, सब मणिपुर की कार्मिक छापों से जुड़ा है। यहां यह समझना जरूरी है कि शक्ति का सही प्रयोग ही कर्म को शुद्ध करता है। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। प्रेम का कर्म। यह चक्र छाती के मध्य स्थित है। यह आपके प्रेम, करुणा और रिश्तों की सच्चाई का भंडार है। यदि आपने कभी किसी को गहरे प्रेम से धोखा दिया, तो इस जन्म में दिल का दर्द झेलना पड़ सकता है। कई बार जिनसे आप सबसे अधिक जुड़े होते हैं, वे ही आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह संयोग नहीं, बल्कि अनाहत चक्र का कार्मिक खेल है। लेकिन जब यह चक्र शुद्ध होता है, तो प्रेम बंधन नहीं रहता, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाता है। 5. विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। वाणी का कर्म। यह चक्र गले के पास स्थित है। यहां आपके शब्दों और सत्य से जुड़े कर्म संग्रहित रहते हैं। यदि आपने किसी जन्म में झूठ बोला, किसी की वाणी से आहत किया, तो इस जन्म में आपकी आवाज अनसुनी हो सकती है। गले की समस्याएं, वाणी में रुकावट या बोलने का भय, ये सब इसी कार्मिक अवरोध के संकेत हैं। विशुद्ध चक्र हमें सिखाता है, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा तप है। मित्रों, इन 5 चक्रों तक ही आपका जीवन सबसे अधिक संचालित होता है। यही कर्मों की जड़ें हैं और यही आपके पैटर्न्स की जड़ें हैं। अब तक हमने 5 चक्रों का अध्ययन किया, जहां आपके जीवन की ज्यादातर कर्मिक छापें संग्रहित रहती हैं। लेकिन यात्रा यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं 2 सबसे गहरे और रहस्यमय चक्र, आज्ञा और सहस्रार। ये केवल ऊर्जा केंद्र ही नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के बीच की सेतु भी है। 6. आज्ञा चक्र, थर्ड आई। विचार और दृष्टि का कर्म। यह चक्र भौहों के बीच स्थित है और इसे तीसरी आंख कहा जाता है। यह केवल अंतर्ज्ञान का द्वार ही नहीं, बल्कि विचारों और संकल्पों का कर्मिक भंडार भी है। यदि पिछले जन्मों में आपने गलत विचारों को पाला, दूसरों को धोखा देने की मानसिकता रखी या सत्य को देखने से इनकार किया, तो इस जन्म में आपकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। भ्रम, बार बार गलत निर्णय लेना या अपनी राह न पहचान पाना, ये सब आज्ञा चक्र के कार्मिक अवरोध का संकेत है। यह चक्र बताता है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपका संसार बनता है। इसलिए गलत विचार भी कर्मिक बंधन बन जाते हैं। जब आज्ञा शुद्ध होती है, तो विवेक साथ। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, मुक्ति का कर्म। यह चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। यहां पहुंचते पहुंचते कर्म का खेल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सहस्रार को 1000 दल वाला कमल कहा जाता है। यह ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतीक है। अगर आत्मा पर भारी कर्मिक बोझ है,
तो सहस्रार खुल नहीं पाता। व्यक्ति जीवन भर खोजता रहता है, पर भीतर शांति नहीं मिलती। लेकिन जब धीरे धीरे कर्म शुद्ध होने लगते हैं, तब सहस्रार खिल उठता है और आत्मा सीधे दिव्य चेतना से जुड़ जाती है। यहां कर्म का अंतिम रहस्य खुलता है। आपके कर्म केवल दंड या पुरस्कार नहीं है, बल्कि विकास की सीढ़ियां हैं। हर कठिनाई, हर आघात, हर सुख दुख का अनुभव सब सहस्रार की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। ज्ञान, कर्म का चक्र और मुक्ति का रहस्य। मित्रों, यह समझना जरूरी है कि चक्र कर्मों को केवल संग्रह नहीं करते, बल्कि उन्हें जीवन की घटनाओं के रूप में प्रकट भी करते हैं। जब तक आप इन छापों को पहचान कर उनसे सीखते नहीं, तब तक वे बार बार आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप जागरूक होकर इन चक्रों को शुद्ध करने लगते हैं, ध्यान, प्राणायाम, सेवा और आत्मचिंतन से, तो ये चक्र धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और सहस्रार की ज्योति आपको मुक्त कर देती है। अब तक हमने यह समझा कि चक्र केवल ऊर्जा के केंद्र नहीं है, बल्कि कर्मों के भंडार भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन कर्मिक छापों को कैसे शुद्ध करें, कैसे इन पैटर्न से मुक्त होकर एक नई दिशा में आगे बढ़ें। प्राचीन योग और ध्यान की परंपरा ने इसके लिए कई उपाय बताए हैं। आइए हम उन्हें चरणबद्ध तरीके से समझें। 1. मूलाधार और स्वादिष्ठान शुद्ध, जमीन और संबंधों की सफाई। ग्राउंडिंग अभ्यास। हर दिन नंगे पैर धरती पर चलें। यह मूलाधार की असुरक्षा को शांत करता है। जागरूक संबंध। रिश्तों में ईमानदारी बरतें। अपने भीतर की इच्छाओं को दबाए नहीं, पर उन पर अति भी न करें। मंत्र। लम मूलाधार के लिए, वम स्वादिष्ठान के लिए। 2. मणिपुर और अनाहत शुद्धि, शक्ति और प्रेम का संतुलन। प्राणायाम अभ्यास। कपालभाति और अनुलोम विलोम मणिपुर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। हृदय ध्यान। रोज 5 मिनट केवल करुणा पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति को मन में आशीर्वाद भेजें। यह अनाहत की गांठ खोलता है। मंत्र। रम मणिपुर के लिए, यम अनाहत के लिए। 3. विशुद्ध और आज्ञा शुद्धि, सत्य और स्पष्ट दृष्टि। सत्संग। सत्य की बातें सुनना और बोलना विशुद्ध को पवित्र करता है। ध्यान। भ्रिकुटी के बीच ध्यान केंद्रित करना आज्ञा चक्र की भ्रांति मिटाता है। मंत्र। हम विशुद्ध के लिए, ओम आज्ञा के लिए। 4. सहस्रार शुद्धि, मुक्ति और समर्पण। ध्यान अभ्यास। मौन ध्यान, जहां आप केवल साक्षी बनकर बैठते हैं, सहस्रार को खिलाता है। समर्पण। अपने कर्मों के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना, यही अंतिम शुद्धि है। मंत्र। ओम सहस्रारे नमः। 5 जीवन शैली में बदलाव। सात्विक आहार, हल्का, शुद्ध और संतुलित भोजन चक्रों की ऊर्जा को साफ करता है। सेवा और करुणा, दूसरों की मदद करना कार्मिक बोझ को हल्का करता है। जर्नलिंग। रोज लिखें कि आपके भीतर कौन सा पैटर्न बार बार आता है। यह छिपे हुए कर्म को सामने लाता है। मित्रों, याद रखिए, कर्मिक छापें मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। आप उन्हें बोझ की तरह ढो सकते हैं या उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चक्रों की साधना करते हैं, तो वही कार्मिक रिकॉर्ड आपको ऊपर उठाता है, आपको शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। हर बार जब आप ध्यान करते हैं, हर बार जब आप प्रेम से किसी की मदद करते हैं, हर बार जब आप सत्य बोलते हैं, आप अपने चक्रों को हल्का कर रहे होते हैं और धीरे धीरे आत्मा उस अवस्था में पहुंचती है जहां कर्म केवल अनुभव रह जाते हैं, बंधन नहीं। मित्रों, आज हमने एक गहरे रहस्य को समझा कि आपके चक्र केवल ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की जीवित डायरी है। आपका हर कर्म, हर विचार, हर भावना कहीं खोता नहीं, वह इन चक्रों में अंकित हो जाता है। मूलाधार आपको सिखाता है सुरक्षा का पाठ। स्वादिष्ठान आपके संबंधों और इच्छाओं का आईना है। मणिपुर शक्ति और अहंकार की छाप रखता है। अनाहत आपके प्रेम और करुणा का लेखा जोखा है। विशुद्ध आपकी वाणी और सत्य का साक्षी है। आज्ञा आपके विचारों और दृष्टि का कर्मिक केंद्र है। और सहस्रार वह द्वार है जहां कर्मों का बोझ धीरे धीरे घुल जाता है और आत्मा दिव्यता से मिलती है। जब आप इन चक्रों को समझना शुरू करते हैं, तब आप यह भी समझने लगते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी बार बार कुछ पैटर्न्स दोहराती है, क्यों कुछ रिश्ते आपको बार बार मिलते हैं, क्यों कुछ कठिनाइयां आपको झकझोरती रहती हैं।
यह सब संयोग नहीं है, ये सब आपके चक्रों में दर्ज कर्म का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम, सत्य, प्रेम और समर्पण, यही वो औजार हैं जिनसे आप अपने कार्मिक रिकॉर्ड को हल्का कर सकते हैं। और जब यह बोझ हल्का हो जाता है, तब जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं रहता, तब जीवन एक साधना बन जाता है, एक सुंदर यात्रा जो आपको हर कदम पर ईश्वर के ओर करीब ले जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज से अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए, अपने चक्रों की आवाज सुनिए, सोचिए कौन सा चक्र भारी है, कौन सा आपको रोक रहा है, और फिर साधना कीजिए, क्योंकि यही आपका मार्ग है। याद रखिए, आपके चक्र आपकी आत्मा की कहानी है, और जब आप इन्हें शुद्ध करते हैं, तब आप अपने भविष्य की कहानी भी बदल सकते हैं।